क्लास 10th में जाने से पहले इन दो चीज़ों पर बहुत क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चों के माइंड में जो मिथ बना हुआ है कि बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो आइए मैं 3 तरीकों के हेल्प से यानी 3 स्टेप्स बता रहा हूँ, 3 पॉइंट ऐसे जिसके हेल्प से आप ये कंसिडर कर लोगे कि आपके लिए बेसिक मैथ्स इंपॉर्टेंट है या फिर आप स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए जाना चाहते हो। सबसे पहले मैं अगर बात करूं बच्चा, तो बेसिक मैथ्स के लिए अगर आप आगे चल करके 11th 12th या आगे का जो भी आपकी ड्रीम्स है उसमें अगर आप नॉन मैथ से जाना चाहते हो, जैसे मान लो आपकी मैथ बहुत कमजोर है, आप नीट के लिए जाना चाहते हो, डॉक्टरी लाइन में जाना चाहते हो या अदर देन दैट किसी आर्ट्स ह्यूमैनिटीज में सीए करना चाहते हो, अगर आपको मैथ्स नहीं पसंद है तो आप बेसिक मैथ्स ऑप्ट कर सकते हो बच्चा। लेकिन अगर आपको जेई करना है, जेईई करना है, एनडीए के लिए जाना है, साइंटिस्ट बनना है, किसी भी फील्ड में अगर जाना चाहते हैं जहां पर मैथ्स आती है बेटा, तो मैथ्स अच्छी ना होते हुए भी आपको मैथ्स इंप्रूव करना पड़ेगा और आपको स्टैंडर्ड मैथ्स लेना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, एनसीईआरटी। अब कुछ ऐसे मिथ बने हुए हैं बच्चा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी बस पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ने से ही हमारा बेसिक मैथ स्ट्रांग हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा। इस साल 2025 के अगर पेपर को देखिए बच्चा, तो एनसीईआरटी से नहीं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, पीवाईक्यूज, आरएस तक के क्वेश्चन आए हुए थे और पीवाईक्यूज के मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट रिपीट हुए थे। बस डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि यहाँ क्वेश्चन थोड़े शॉर्ट फॉर्मेट में आ जाते हैं, मतलब आपको ज्यादा एक्सप्लेन ना करने की जरूरत पड़ती है। लेंदी वाले क्वेश्चन को आपको करनी पड़ती है, लेकिन 1 नंबर 2 नंबर में भी आपको इजी तरीके से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन वही बात करें हम स्टैंडर्ड मैथ्स की, यहाँ पर आपको एनसीईआरटी भी लगानी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करना है, आरएस भी, आरडी भी, पीवाईक्यूज भी, सैंपल पेपर भी, सब चीजें लगानी है क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट का खेल होता है। पॉइंट नंबर 3 की बात करें बच्चा, तो ये जो लेवल होता है ये इजी टू मॉडरेट के बेस पर माना जाता है बेसिक मैथ्स, और हमारा जो होता है ये भी इजी टू मॉडरेट होता है, बट क्वेश्चन यहाँ पर लेंदी बनते हैं। तो इन 3 चॉइस पर आप डिसाइड करो कि आपको बेसिक मैथ्स लेना है या स्टैंडर्ड मैथ्स।